नमस्कार बच्चों, मैं वसुधा रेणु तिवारी हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 हुदहुद। बेटा हुदहुद एक पक्षी होता है। ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग होता है इसकी कलगी। जैसे मोर की कलगी होती है सिर पर ताज की तरह, वैसे ही हुदहुद के सिर पर भी कलगी होती है। तो उसको ये कलगी कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी है। चलिए पढ़ते हैं वो कहानी। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उड़न खटोला मतलब उड़ने वाली गाड़ी। तो सुलेमान उड़ रहे थे, बड़ी गर्मी थी, धूप से वो परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध के पंख लंबे लंबे होते हैं। तो सुलेमान साहब ने कहा कि तुम अपने पंखों से मुझ पर छाया कर दो ताकि मुझे धूप ना लगे। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, मतलब चालाक था, समझदार था, बुद्धिमान था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो सुलेमान साहब बहुत खुश थे हुदहुदों से। उन्होंने कहा कि मैं तुम कोई वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो तुम बता दो। मुखिया ने कहा कि पहले मैं सलाह मशवरा कर लेता हूँ अपने सारे साथियों से, उसके बाद ही मैं आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। कलगी जैसे मोर के सिर पर होती है ताज की तरह। और हुदहुदों के मुखिया ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो कलगी सोने की हो जाए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा ये तुमने सोच लिया है। क्योंकि सुलेमान बादशाह जानते थे कि मैं वरदान तो दे दूंगा, इच्छा पूरी भी हो जाएगी, लेकिन उसको वहन करना ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि सोने की कलगी लेकर अगर पक्षी घूमे तो सब उसके पीछे पड़ जाते। तो सुलेमान को तो ये पता था, लेकिन हुदहुदों के मुखिया ने ये सब नहीं सोचा था। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो लोगों ने जब देखा कि हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी होने लगी है तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। सारे पक्षियों को छोड़कर वे हुदहुदों को ही मारने लगे और उसके सिर पर जो कलगी में सोना लगा होता है उसको इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश जो है वो समाप्त होने पे आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। मतलब हुदहुद जो पक्षी बचे हुए हैं वो सब भी मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। पर मतलब पंखों का, मतलब सोने की जगह पर वहां पे सुंदर पंख आ जाएंगे। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो हुदहुद पक्षी है इसके सिर पर जो ये कलगी है यही इनके ताज है। ये दिखने में बहुत सुंदर होता है। तो ये हुदहुद पक्षी है। ये बहुत सुंदर पक्षी होता है दिखने में और पक्षियों से बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, मतलब इसके सिर की जो कलगी है ये हमेशा ऐसे फैला कर नहीं रखता। पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है या आहट होती है, ये चौकन्ना हो जाता है और सावधान होकर अपने सिर की कलगी को, पंखों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे लगने लगती है। जैसे मोर पंख के पंख वगैरह पंखे आप लोगों ने देखे होंगे, तो वैसे ही ये अपने पंखों को फैला लेता है और एक छोटे पंखे की तरह इसके सिर पर कलगी हो जाती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हमने जो अभी कहानी पढ़ी बादशाह सुलेमान की, मुखिया की, सोने की कलगी की, तो ये इसी कलगी के ऊपर सब आधारित है।
हुदहुदों का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख का काले 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 होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। हुदहुदों की शारीरिक संरचना के बारे में बताया जा रहा है। आप ये चित्र देखकर सब समझ सकते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम यानी पूंछ। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इनकी चोंच बहुत तीखी होती है, तेज़ धारदार होती है। इस चोंच से ये आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नहरनी हम लोगों के घरों में नाखून काटने के लिए जो एक छोटे से लोहे या स्टील का बना हुआ एक मशीन होती है, जिसे हम नेल कटर भी कहते हैं, तो वो नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं-कहीं से हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं। हजाम कहते हैं जो नाखून वगैरह काटते हैं, जो बाल बनाते हैं, जो लोगों की शेविंग वगैरह बनाते हैं, उसे हजाम कहते हैं। तो ये भी नाखून काटने की नहरनी से इसकी चोंच बहुत मिलती-जुलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हजामिन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ये सब याद रखेंगे, ये मुख्य जो बिंदु हैं उन सबको। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। वैसे ये ज़्यादातर हमारे घर के आसपास तो नहीं दिखते हैं, ये विशेष प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन कई जगह पर ये मिलते हैं। ये ज़्यादातर अपनी तीखी चोंच के कारण ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को निकाल कर खाते हैं। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप-ऊ कहा जाता है। आप जब गूगल वगैरह में सर्च करेंगे या देखेंगे, खोजेंगे, तो इसका नाम आपको हुप-ऊ दिखाएगा। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। आप इसका नाम याद रखते जाएंगे। इसे हजामिन चिड़िया भी कहते हैं, हुप-ऊ भी कहते हैं, हुदहुद भी कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं-कहीं इसे पदुबिया भी कहते हैं। ये इसका एक और नाम है, पदुबिया, क्योंकि ये दूब एक प्रकार की घास होती है, हरी-हरी। आप लोग पूजा वगैरह में भी ज़्यादातर उपयोग करते हैं, गणेश जी पे चढ़ाया जाता है। ज़्यादातर नवरात्र में भी दूब वगैरह का उपयोग करते हैं पूजा-वूजा में। तो जो दूब होती है हरी-हरी, उसमें ये कीड़ा ढूंढते रहते हैं और इसी के कारण इनका नाम पड़ गया है पदुबिया। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो सुलेमान के कारण इनको कलगी मिली थी, इसलिए कई देशों में इनको शाह सुलेमान भी कहते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। यानी ये अपने बच्चों की अंडों की तो बहुत सुरक्षा करते हैं, कोई भी उसे छोड़कर, अंडों को छोड़कर बिल्कुल नहीं हटता, लेकिन ये साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, ये साफ नहीं रहते। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है ये हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। तो ये पालतू पक्षी नहीं होते, जैसे हम तोते को पालते हैं, कबूतर को पालते हैं, वैसे हुदहुदों को पाला नहीं जाता। और इसकी बोली मीठी भी नहीं है, जैसे कोयल की बोली मीठी होती है, कई तोते भी बहुत मीठे सुर में बोलते हैं। तो ये पालतू पक्षियों की गिनती में नहीं आता, लेकिन इसकी सुंदरता बाकी सभी पक्षियों से बहुत ही अद्भुत होती है, सुंदर होती है। इसका जो बादामी और काले रंग का जो शारीरिक संरचना है, जो रंग है इसका, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पक्षी है और इसकी कलगी भी बहुत ही सुंदर होती है। तो आप याद रखेंगे हुदहुद के ये सब प्रमुख बिंदुओं को।